वो कह लो साइन था। वो जैसे फिल्मों में होता था ना, पुलिस ने तुम्हें चारों तरफ से घेर लिया है, तो एक फोटो पीछे आई थी, एक यहाँ राइट में आई थी, 2 डायरेक्शन बच गई थी, इससे पहले वहां से अनाउंसमेंट तो भूतों ने तुम्हें चारों तरफ से घेर लिया है। उससे पहले ही मौसम खराब हो गया तो हमने सोचा था ये ब्रेकफास्ट हम करेंगे बाय द रिवर साइड, बट अगेन वी आर बैक टू आवर होम एट कंट्री साइड। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल कॉमिकल सैमी। और कॉमिकल सैमी की आवाज़ थोड़ी सी फ्लैट हो गई है, फट गई है, क्योंकि हो सकता है जब वो मौसम चेंज हुआ था ना उस वक्त मैं इसी अपने ख़ानदानी पुश्तैनी ड्रेस में था, निक्कर और टी शर्ट में, और फिर वापस आते हुए मैं पूरे विंडो खोल के आया था। बाहर एकदम ठंडीज़ हो रही थी और उस ठंडीज़ की वजह से मेरा गला ख़राब हो गया। तो जैसे कि आपने देखा होगा पिछले ब्लॉग में, हमारे को रात को वहाँ पे कैंपिंग अपनी छोड़ के वापस आना पड़ा, क्योंकि मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुका था। एंड उसके बाद ऑलमोस्ट हम कितने 4-4:30 बजे सोए हैं, और अब बस जैसे उठे हैं ये मामू ने ये ब्रेकफास्ट बनाया था जो हमने वहाँ पे खाना था। तो अब क्या बोलूँ मैं इसमें। 3 hours later. सो आज का दिन जो है वो पूरा सुस्ती में निकल गया। मतलब नींद तो मेरी पूरी भी नहीं हुई, पर मैं वही रात को करने वाला हूँ अपनी नींद पूरी। एंड वो ये सुस्ती में निकल गया, और वीडियो एनालाइज करने में और ब्लॉग एडिट करने में टाइम जा रहा है। मोर ओवर आज मेरा जो ये लेफ़्ट हैंड है वो बहुत ज़्यादा दर्द कर रहा है। कल जो लास्ट गेड़ा लगाया था हमने सामान लाते वक्त, उस वक्त मैंने कुछ ज़्यादा ही सामान उठा लिया था। आपने जैसे वीडियो में भी देखा होगा हमारे को कितने ट्रिप मारने पड़े, उस वजह से मेरा ये हाथ थोड़ा इसमें लग रहा है स्ट्रेन हो गया, क्योंकि एक साथ वो एक चक्कर बचाने के चक्कर में ये हाथ दुख गया है। तो फिर वो ये मैं आज इतना ज़्यादा व्लॉग बड़ा करने वाला नहीं हूँ। और वो ये शाम को हल्की सी ठंड भी हो गई और मुझे कोल्ड की फीलिंग आ रही है कि शायद जब वो मौसम ख़राब हुआ था रात को उस वक्त मुझे ठंड लगी है। तो आज मैं पहले से ही प्रिकॉशन लेके चल रहा हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहता मुझे कोल्ड हो जाए। और साथ ही साथ मेरा आज वापस जाने का प्लान था चंडीगढ़, बट फिर वो मुझे कैंसिल करना पड़ा क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा एग्जॉस्टेड भी था। अब वो प्लान थोड़ा डिले हो गया, किंतु परंतु कारणवश वो बाद में लग ही जाएगा पता जब मैं ब्लॉग बनाऊंगा आगे कि क्यों कैंसिल हुआ। तू ना, मैं तेरे को कुछ नहीं दूंगा, तू मेरे को तूने सुबह भी ब्रेकफास्ट के वक्त भी, कल नहीं बिरयानी खाते वक्त भी तूने वो करा था, और चाउमीन आई तब भी आ गया। ये कभी कभी कुछ खाने को जो मन करता है ना मिल ही जाता है। कल तो हमने ये जल्दी जल्दी में तब पैक कर रहे थे, और ये कि पूरी इसमें रेत समा गई थी, तो अभी ये थोड़ा पानी से छल छुल के दिन में अब इसको शाम को पैक करने लगे हैं, क्योंकि वो ये उस वक्त तो हमने हड़बड़ी में पैकिंग करी थी। कुछ चीज़ें तो ऐसा लग रहा है मुझे मिसिंग हो गई उसके बाद से। मुझे तरपाल भी पैक करना है, तरपाल नहीं टेंट पैक करना भी ना एक टास्क है। तभी ये हमारे से हो नहीं रहा था वहाँ पे उस वक्त, तो ऐसी ज़बरदस्त हवा चल रही थी कि सारी हवा अंदर ही घुस गई थी। तो जो हम करने गए थे फिशिंग वो कर नहीं पाए, पर चलो खा ही लेते हैं। और मैं फ़िलहाल शेरी का हालचाल पूछना है कि कोई सपने में आ तो नहीं रहा, या कहीं कोई कुछ दिख तो नहीं रहा, परछाइयों के पीछे, पर्दे के पीछे क्या है, ऐसा कुछ। तो हमारे साथ जो इंसिडेंट हुआ उसकी फ़ोटोज़ हमने सबको दिखाई। किसी को इंस्टेंटली दिखा, किसी को कुछ भी नहीं दिखा, किसी को दिखाने के बाद दिखा। तो हर एक के अपने अपने रिएक्शन थे, कोई बोलते पत्थर है, कोई बोलते लोमड़ी है, किसी को चीता दिख रहा है। बट मुझे जो लगता है, मैं उस वक्त वो चीज़ का वहाँ पे नाम नहीं लेना चाह रहा था, पर हिमाचल में बहुत फेमस होता है, उसको बोलते छलेडा, जो कहते हैं, मैंने आज तक कभी देखा नहीं, पर मैंने बस वो ये पुरानी कहानियाँ दादा नाना मामू वगैरह ये सारे हमारे को बचपन में भी सुनाते थे, कभी दोस्त कज़न इन्होंने भी सुनाई है कि छलेडा होता है और ये पानी के आसपास दिखता है बहुत ज़्यादा और अलग अलग रूप धारण करता है। तो हो सकता है वो हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, क्योंकि सबका अपना अपना बिलीफ है। शहरी कुछ मन ही मन सोच रही है, इसका कुछ और बिलीफ है।
पर मुझे ऐसा लगता है जब अच्छाई है तो बुराई भी है, जब अच्छी आत्मा होती है तो बुरी आत्माएं भी होती हैं। और कहना कुछ ऐड ऑन करना चाह रही, बहुत सोच रही है, क्या सोच रही है तू, कुछ कहना चाहेगी तू? व्हाट इज योर एक्सपीरियंस, व्हाट आर योर थॉट्स? मुझे तो वो एलियन टाइप जैसा लग रहा था। अगर एलियन थोड़ी था वहाँ पे जादू घूम रहा था। एलियन उसकी शेप वैसी लग रही थी। उसके बाद फिर आपने बोला कि वो वुल्फ जैसा, मुझे वेयरवुल्फ जैसा लग रहा था वो, और बिल्कुल उसका फेस कट भी वेयरवुल्फ हाँ, पर जब मैंने उस तरीके से देखा तो मेरे को वैसा ही लगने लग पड़ा। पर मेरे को वो इतना स्केरी नहीं लगा जितना मुझे वो लगा, फेस लगा, फोटो फेस। हाँ, वो मतलब वो तो बिल्कुल ही एग्जैक्टली वैसा ही था कि जैसे। और बोलना बट हमें ना, जैसे कि आप जैसे कह रहे हो ना कि स्टोन्स जैसे हम स्टोन्स में गए थे, हमने फोटोज क्लिक करी थी, हमें ना और ज्यादा क्लिक्स करनी चाहिए थी तब ताकि हमें थोड़ा श्योरिटी हो जाती कि बाकी स्टोन्स में भी ऐसा है कि सिर्फ वो पर्टिकुलर स्टोन में ही वैसा है। मुझे कैमरा पकड़ने में बहुत दर्द हो रही है क्योंकि मेरा कुछ दिन ऊपर से ये आर्ची हमें बहुत परेशान कर, वो जो तीसरा गेड़ा था ना उसकी वजह से मेरा लेफ्ट हैंड इतना दर्द हो रहा है। इसने अभी खाना खुना खाया, ये भी खाना खाने के बाद किसी भूत से कम नहीं लगता। खाना खाने का इसकी दाढ़ी चिट्टी ब्राउन, जिस कलर की सब्जी उस कलर की इसकी दाढ़ी हो जाती है। सही बात है। और मुझे जो लगता है एंड में जो हमारा साथ हुआ ना, वो भी एक भगवान के एक वो कह लो साइन था। वो जैसे फिल्मों में होता था ना, पुलिस ने तुम्हें चारों तरफ से घेर लिया है, तो एक फोटो पीछे आई थी, एक यहाँ राइट में आई थी, 2 डायरेक्शन बच गई थी। इससे पहले वहां से अनाउंसमेंट हुई थी, भूतों ने तुम्हें चारों तरफ से घेर लिया है। उससे पहले ही मौसम खराब हो गया, तो वो हो सकता है वो भगवान का साइन हो, क्योंकि उससे जब हम कैंपिंग कर रहे थे उनके कुछ दिन पहले भी मौसम खराब नहीं था, और कैंपिंग के बाद भी आज भी मौसम एकदम ठीक है। और अचानक से मतलब सिर्फ वो जो तूफान था वो सिर्फ ऑलमोस्ट 1 घंटे या 2 घंटे के लिए था बस, बाकी तो नॉर्मल रहा। बाकी हम जैसे घर पहुंच गए तो सब कुछ शांत हो गया। बस अब हमारे को वो, ये हमारे जहन में वो चीज़ बस गई है कि हमारे को लगता है वो जो हमने चीज़ देखी वो नॉर्मल नहीं थी, दैट वाज पैरानॉर्मल। आप अपने कमेंट करके ज़रूर बताएं कि हम जो सोच रहे हैं वो सही सोच रहे हैं या आपका कुछ और थॉट प्रोसेस है। देन फील फ्री टू लीव अ कमेंट। और मैं ज़्यादा देर फ़ोन नहीं पकड़ सकता, मेरी बाजू दुखने शुरू हो गई। कमजोर है हमारा लड़का। कमजोर नहीं, वो जो तीसरे फेरे में उठाया था ना, वो जो सारे बेडिंग उठाई थी, कल मेरे को भी बहुत ज़्यादा दर्द हो रही थी। सो यहाँ तक ब्लॉग देखने के लिए थैंक यू सो मच। और मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारा जो कैंपिंग वाला ब्लॉग था आपको ओवरऑल पसंद आया, और जो हम नॉर्मल चीज़ करने गए थे पैरानॉर्मल चीज़ होगी हमारी तरफ से। मुझे तो एटलीस्ट पैरानॉर्मल लगी, ये तो वैसे ही मुझे सिर्फ वो उसको छोड़ के बाकी मुझे कुछ भी नहीं लगा, मुझे सब नॉर्मल ही लगा। तो बाकी फिर हम फिल्म ये हॉरर, ज्यादा हॉरर मूवीज देखते हैं ना, इसलिए इनका दिमाग भी वैसा ही हो गया। मुझे तो पसंद है हॉरर मूवीज, पसंद तो है बट स्टिल। तो हम फिर मिलेंगे चलते चलते। यहाँ तक ब्लॉग देखने के लिए थैंक यू सो मच। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। बाय बाय।